मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग सेल्फ इंक्वायरी। श्री रमण के दार्शनिक उद्घोष अद्वैत वेदांत के अनुयायियों द्वारा समर्थित उन विचारों के बहुत समान थे जो एक भारतीय दार्शनिक विद्यालय है जो 1000 वर्षों से अधिक समय से फल फूल रहा है। श्री रमण और अद्वैत इन सैद्धांतिक मामलों पर अधिकांशतः सहमत थे, लेकिन अभ्यास के प्रति उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। जबकि श्री रमण ने आत्मविचार का समर्थन किया, अधिकांश अद्वैतिक शिक्षकों ने एक ध्यान प्रणाली की सिफारिश की जो मानसिक रूप से यह स्वीकृति देती थी कि आत्मा ही एकमात्र वास्तविकता है। ये स्वीकृतियां जैसे मैं ब्रह्म हूं या मैं वही हूं आमतौर पर मंत्रों के रूप में उपयोग की जाती थी, या विरले ही कोई उनके अर्थ पर ध्यान करता था और इस कथन की अनुशंसाओं का अनुभव करने की कोशिश करता था। चूंकि आत्मविचार अक्सर प्रश्न मैं कौन हूं से शुरू होता है, अद्वैत के परंपरागत अनुयायियों में से अनेक ने मान लिया कि इस प्रश्न का उत्तर मैं ब्रह्म हूं है, और उन्होंने अपने मन को इस मानसिक समाधान की पुनरावृत्तियों में लगाए रखा। श्री रमण ने इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि जब तक मन इस प्रश्न का समाधान खोजने या दोहराने में लगा रहता है, तब तक वह अपने स्रोत में कभी भी विलीन नहीं होगा और गायब नहीं होगा। उन्होंने उन लोगों की भी समान कारण से आलोचना की जो मैं कौन हूं को मंत्र के रूप में उपयोग करने की कोशिश करते थे, कहते हुए कि दोनों दृष्टिकोण आत्मविचार के बिंदु को समझने में विफल रहते हैं। प्रश्न मैं कौन हूं उनके अनुसार मन का विश्लेषण करके और उसके स्वभाव के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निमंत्रण नहीं है, न ही यह कोई मंत्र सूत्र है। यह केवल एक उपकरण है जो विचार और संवेदन के विषयों से ध्यान को उनके चिंतक और संवेदक की ओर मोड़ने में सहायक है। श्री रमण के मत में प्रश्न मैं कौन हूं का समाधान मन में या मन द्वारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि एकमात्र वास्तविक उत्तर मन की अनुपस्थिति का अनुभव है। आत्मज्ञान के बारे में एक और व्यापक गलतफहमी हिंदू विश्वास से उत्पन्न हुई कि आत्मा को मानसिक रूप से सभी विचारों और संवेदनाओं के विषयों को नहीं, आत्मा के रूप में अस्वीकार करके खोजा जा सकता है। परंपरागत रूप से इसे नेति नेति दृष्टिकोण, ये नहीं कहा जाता है। इस प्रणाली का अभ्यासी मौखिक रूप से उन सभी विषयों को अस्वीकार करता है जिनके साथ मैं की पहचान होती है। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं आदि, इस अपेक्षा से कि असली मैं अंततः अपने शुद्ध अदूषित रूप में अनुभव किया जाएगा। हिंदू धर्म इस अभ्यास को आत्मविचार कहता है और नामों की समानता के कारण इसे अक्सर श्री रमण की विधि के साथ भ्रमित किया जाता था। श्री रमण का इस आत्मविश्लेषण की परंपरागत प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह नकारात्मक था और उन्होंने अपने अनुयायियों को इसका अभ्यास करने से हतोत्साहित किया, उन्हें यह बताकर कि यह एक बौद्धिक गतिविधि है जो उन्हें मन से परे नहीं ले जा सकती। इस अभ्यास की प्रभावशीलता के बारे में पूछे जाने पर उनका मानक उत्तर यह होता था कि मैं विचार इस तरह के भेदभावपूर्ण कार्यों द्वारा पोषित होता है, और जो मैं शरीर और मन को नहीं में के रूप में समाप्त करता है, वह कभी भी अपना समापन नहीं कर सकता। मैं ब्रह्म हूं, और नेति नेति के अनुयायियों का एक सामान्य विश्वास है कि आत्मा को मन द्वारा खोजा जा सकता है, चाहे स्वीकृति के माध्यम से हो या निषेध के माध्यम से। यह विश्वास कि मन अपनी ही गतिविधियों द्वारा आत्मा तक पहुंच सकता है, आत्मविचार के अभ्यास के बारे में अधिकांश गलतफहमियों की जड़ है। इसका एक अनुकरणीय उदाहरण यह विश्वास है कि आत्मविचार में शरीर में एक विशेष केंद्र, जिसे हृदय केंद्र कहा जाता है, पर एकाग्रता शामिल है। यह व्यापक रूप से प्रचलित दृष्टिकोण हृदय पर श्री रमण के कुछ कथनों के गलत अर्थबोध से उत्पन्न होता है, और यह समझने के लिए कि यह विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ, इस विषय पर उनके कुछ विचारों पर करीब से नजर डालना आवश्यक होगा। मैं विचार की उत्पत्ति का वर्णन करते समय वह कभी कभी कहते थे कि यह सीने के दाहिनी ओर एक केंद्र से शुरू होकर एक नली द्वारा मस्तिष्क तक उठता है। उन्होंने इस केंद्र को हृदय केंद्र कहा और कहा कि जब मैं विचार आत्मा में लीन हो जाता है तो वह केंद्र में वापस चला जाता है और गायब हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा
कि जब आत्मा को चैतन्य रूप से अनुभव किया जाता है तो एक स्पष्ट जागरूकता होती है कि यह केंद्र मन और संसार दोनों का स्रोत है। हालांकि यह कथन सख्ती से सत्य नहीं है और श्री रमण ने कभी कभी इन्हें योग्यता देते हुए कहा कि वे केवल आरेखीय निरूपण थे जो उन लोगों को दिए गए थे जो अपने शरीरों के साथ पहचान बनाए रखने पर आड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि हृदय वास्तव में शरीर में स्थित नहीं है और यह कहना कि मैं विचार उठता है और सीने के दाहिनी ओर इस केंद्र में लीन हो जाता है उच्चतम दृष्टिकोण से बराबर असत्य है। चूंकि श्री रमण अक्सर कहते थे मैं कहां से उठता है, वह स्थान खोजो या मन का स्रोत खोजो, अनेक लोगों ने इन कथनों का अर्थ यह मान लिया कि उन्हें आत्मविचार करते समय इस विशिष्ट केंद्र पर एकाग्रता करनी चाहिए। श्री रमण ने इस व्याख्या को कई बार अस्वीकार करते हुए कहा कि मन या मैं का स्रोत केवल मैं विचार पर ध्यान देकर ही खोजा जा सकता है, न कि शरीर के किसी विशिष्ट भाग पर एकाग्रता द्वारा। उन्होंने कभी कभी यह भी कहा कि इस केंद्र पर ध्यान देना एक अच्छा एकाग्रता अभ्यास है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे आत्मविचार से नहीं जोड़ा। उन्होंने कभी कभी यह भी कहा कि हृदय पर ध्यान आत्मा तक पहुंचने का एक प्रभावी तरीका है, लेकिन फिर से उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसे हृदय केंद्र पर एकाग्रता द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति हृदय को जैसा यह है पर ध्यान करना चाहिए। जैसा यह है, हृदय कोई स्थान नहीं है, यह अंतर्निहित आत्मा है और इसके वास्तविक स्वभाव से केवल इसे होकर ही जागरूक किया जा सकता है। इसे एकाग्रता द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि हृदय और हृदय केंद्र के बारे में इस तरह की कई संभावित अस्पष्ट टिप्पणियां हैं। उनके सभी लेखन और रिकॉर्ड किए गए संवादों में आत्मविचार को इस केंद्र पर एकाग्रता द्वारा अभ्यास किए जाने के समर्थन में एक भी कथन नहीं है। वास्तव में इस विषय पर उनके कथनों का करीब से परीक्षण करने पर केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जबकि आत्मा का अनुभव इस केंद्र की जागरूकता को समाहित करता है, इस केंद्र पर एकाग्रता आत्मा के अनुभव में परिणत नहीं होगी। मैं कौन हूं पूछना शुरू करता हूं, शरीर को मैं नहीं के रूप में समाप्त करता हूं, श्वास को मैं नहीं के रूप में समाप्त करता हूं और आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हूं। खैर, यहां तक बुद्धि ही जा सकती है। तुम्हारी प्रक्रिया केवल बौद्धिक है। वास्तव में सभी शास्त्र प्रक्रिया का उल्लेख केवल साधक को सत्य जानने के लिए मार्गदर्शित करने के लिए करते हैं। सत्य को सीधे इंगित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह बौद्धिक प्रक्रिया है। देखो, जो सभी नहीं मैं को समाप्त करता है वह मैं को समाप्त नहीं कर सकता। मैं यह नहीं हूं या मैं वह हूं कहने के लिए मैं होना चाहिए। यह मैं केवल अहंकार या मैं विचार है। इस मैं विचार के उदित होने के बाद सभी अन्य विचार उत्पन्न होते हैं। मैं विचार इसलिए मूल विचार है। यदि मूल को बाहर निकाल दिया जाए तो सभी अन्य एक ही समय में उखड़ जाते हैं। इसलिए मूल मैं को खोजो, अपने आप से मैं कौन हूं पूछो, इसका स्रोत खोजो और फिर ये अन्य विचार लुप्त हो जाएंगे और शुद्ध आत्मा शेष रहेगी। ये कैसे करें? मैं हमेशा वहां है, गहरी नींद में, स्वप्न में और जागृति में। नींद में वही है जो अभी बोलता है। हमेशा मैं का भाव रहता है। अन्यथा क्या तुम अपने अस्तित्व से इनकार करते हो? नहीं करते। तुम कहते हो मैं हूं। झात करो कि कौन है। मैं नेति नेति यह नहीं का ध्यान करता हूं। नहीं, यह ध्यान नहीं है। स्रोत खोजो। तुम्हें स्रोत तक बिना असफल हुए पहुंचना ही होगा। झूठा मैं गायब हो जाएगा और वास्तविक मैं का साक्षात्कार होगा। पहला, वास्तविक मैं से अलग नहीं रह सकता। अभी आत्मा की शरीर, इंद्रियों आदि के साथ गलत पहचान हो रही है। तुम इन्हें त्यागने की ओर अग्रसर हो और यह नेति है। यह केवल उस एक को पकड़े रहकर किया जा सकता है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। वह है जो है। जब मैं कौन हूं सोचता हूं तो उत्तर आता है मैं यह नश्वर शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं चैतन्य, आत्मा, चेतना, स्वयं हूं। और अचानक एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, आत्मा माया भ्रम में क्यों आया है? या दूसरे शब्दों में, भगवान ने इस संसार को क्यों बनाया है?
मैं कौन हूं? पूछने का अर्थ वास्तव में अहंकार या मैं विचार के स्रोत को खोजने की कोशिश करना है। तुम्हें मैं इस शरीर नहीं हूं जैसे अन्य विचारों के बारे में नहीं सोचना है। मैं का स्रोत खोजना अन्य सभी विचारों से छुटकारा पाने का एक साधन है। हमें अन्य विचारों को कोई गुंजाइश नहीं देनी चाहिए, जैसे तुमने उल्लेख किया, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि प्रत्येक विचार के उत्पन्न होने पर वह विचार किसको उत्पन्न होता है, यह पूछकर मैं विचार का स्रोत खोजो। यदि उत्तर मुझे विचार मिलता है तो यह मैं कौन है और इसका स्रोत क्या है, पूछकर विचार जारी रखो। क्या मुझे मैं कौन हूं पूछते रहना चाहिए ताकि इसे जप बनाया जा सके? नहीं, मैं कौन हूं मंत्र नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हें यह खोजना होगा कि तुम्हारे भीतर मैं विचार कहां से उठता है, जो सभी अन्य विचारों का स्रोत है। क्या मुझे मैं ब्रह्म हूं अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करना चाहिए? यह पाठ मैं ब्रह्म हूं सोचने के लिए नहीं है। अहम मैं सभी को ज्ञात है। ब्रह्म प्रत्येक में अहम के रूप में निवास करता है। मैं को खोजो, मैं पहले से ही ब्रह्म है। तुम्हें ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं को खोजो। क्या कवचों का त्याग नीति नीति शास्त्रों में उल्लिखित नहीं है? मैं विचार के उत्पन्न होने के बाद शरीर, इंद्रियों, मन आदि के साथ मैं की गलत पहचान होती है। मैं को गलत तरीके से उनके साथ जोड़ा जाता है और वास्तविक मैं दृष्टि से ओझल हो जाता है। शुद्ध मैं को दूषित मैं से अलग करने के लिए यह त्याग उल्लेखित है, लेकिन इसका अर्थ केवल अहम रहित का त्याग नहीं, वरन वास्तविक स्व का खोजना है। वास्तविक स्व अनंत मैं है। वह मैं पूर्णता है। यह शाश्वत है। इसकी कोई उत्पत्ति नहीं और कोई अंत नहीं। दूसरा, मैं उत्पन्न होता है और मरता भी है। यह अनित्य है। देखो, बदलते हुए विचार किसके हैं? वे मैं विचार के बाद उत्पन्न होते हुए पाए जाएंगे। मैं विचार को पकड़ो और वे शांत हो जाते हैं। मैं विचार के स्रोत का पता लगाओ, केवल स्वयं शेष रहेगा। इसका अनुसरण करना कठिन है। मैं सिद्धांत को समझता हूं, लेकिन अभ्यास क्या है? अन्य विधियां उन लोगों के लिए हैं जो स्व के अन्वेषण को नहीं अपना सकते। अहम ब्रह्मास्म की पुनरावृत्ति या उसके बारे में सोचने के लिए भी एक कर्ता आवश्यक है। वह कौन है? वह मैं है। वह मैं बनो, यह प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधियां अंततः सभी को इस स्व के अन्वेषण की विधि पर ले आएंगी। मैं से परिचित हूं, फिर भी मेरी परेशानियां समाप्त नहीं हुई। यह मैं विचार शुद्ध नहीं है। यह शरीर और इंद्रियों के संयोग से दूषित है। देखो, परेशानी किसको है? यह मैं विचार को है। इसे पकड़ो, फिर अन्य विचार लुप्त हो जाते हैं। हाँ, इसे कैसे करें? यही तो पूरी परेशानी है। मैं सोचो और सभी अन्य विचारों को छोड़कर केवल उस एक क्या विचार ईश्वर को की पकड़ो। स्वीकृति मैं कौन हूं की खोज से अधिक प्रभावी नहीं है? स्वीकृति सकारात्मक है, जबकि दूसरा नकारात्मक है। इसके अलावा यह पृथकत्व को दर्शाता है। जब तक तुम जानना चाहते हो कि कैसे साक्षात्कार करें, तब तक अपने स्व को खोजने के लिए यही सलाह दी जाती है। विधि खोजना तुम्हारा पृथकत्व दर्शाता है। क्या यह नहीं कहना बेहतर है मैं परम प्राणी हूं, बजाय मैं कौन हूं पूछने के? कौन स्वीकार करता है? करने वाला कोई होना चाहिए। उस एक को खोजो। क्या ध्यान अन्वेषण से बेहतर नहीं है? ध्यान से मानसिक छवि का बोध होता है, जबकि अन्वेषण वास्तविकता के लिए है। पहला वस्तुनिष्ठ है, जबकि दूसरा स्वानुभवजन्य है। इस विषय पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अवास्तविकता को त्यागना और वास्तविकता को खोजना वैज्ञानिक है। मेरा मतलब है कि क्रमिक उन्मूलन होना चाहिए। पहले मन का, फिर बुद्धि का, फिर अहंकार का। केवल स्व ही वास्तविक है, अन्य सभी अवास्तविक हैं। मन और बुद्धि तुमसे अलग नहीं रहते।
बाइबल कहती है, स्थिर रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूं। स्वयं को ईश्वर के रूप में स्व की अनुभूति के लिए स्थिरता ही एकमात्र आवश्यकता है। क्या सोहम मैं वही हूं की स्वीकृति मैं कौन हूं के समान है? अहम, मैं अकेला उनमें सामान्य है। एक सोहम है, दूसरा कोहम, मैं कौन हूं है। वे भिन्न हैं। हमें सोहम कहते क्यों रहें? वास्तविक मैं को खोजना चाहिए। मैं कौन हूं प्रश्न में मैं अहंकार को संदर्भित करता है। उसका पता लगाने और उसका स्रोत खोजने की कोशिश करने पर हम देखते हैं कि उसकी कोई अलग अस्तित्व नहीं होती, बल्कि वह वास्तविक मैं में विलीन हो जाता है। तुम कठिनाई को देखते हो। विचार विधि से शिवोहम या सोहम, मैं शिव हूं या मैं वही हूं, ध्यान से भिन्न है। मैं स्वज्ञान पर अधिक जोर देता हूं क्योंकि तुम्हें दुनिया और उसके स्वामी को जानने से पहले खुद से संबंधित होना है। सोहम ध्यान या मैं ब्रह्म हूं ध्यान अधिक से अधिक एक मानसिक विचार है, लेकिन मैं जिस स्व की खोज की बात करता हूं वह एक प्रत्यक्ष विधि है, वास्तव में अन्य ध्यान से श्रेष्ठ। जिस क्षण तुम स्व को खोजना शुरू करते हो और गहरे जाते हो, वास्तविक स्व तुम्हें ग्रहण करने के लिए वहां इंतजार कर रहा है। फिर जो कुछ भी किया जाता है वह किसी और के द्वारा किया जाता है और तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं होता है। इस प्रक्रिया में सभी संदेह और चर्चाएं स्वचालित रूप से त्याग दी जाती है, जैसे कोई जो सोता है अपनी सभी चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाता है। इस बात की क्या निश्चितता है कि वहां कुछ और मेरे स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहा है? जब कोई पर्याप्त विकसित आत्मा पक्वी होता है तो वह स्वाभाविक रूप से दृढ़ विश्वास करता जाता है। यह विकास कैसे संभव है? विभिन्न उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन चाहे जो भी पूर्व विकास हो, विचार विकास को तेज करता है। यह वृत्ति में तर्क है। मैं विकसित हूं और इसलिए मैं खोज के लिए उपयुक्त हूं, लेकिन खोज स्वयं मुझे विकसित करने का कारण बनती है। मन को हमेशा इस तरह की कठिनाई होती है। वह खुद को संतुष्ट करने के लिए एक निश्चित सिद्धांत चाहता है। वास्तव में जो व्यक्ति गंभीरता से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है या अपने वास्तविक स्व को अनुभव करना चाहता है, उसके लिए कोई सिद्धांत आवश्यक नहीं है। संदेह नहीं है कि भगवान द्वारा सिखाई गई विधि प्रत्यक्ष है, लेकिन यह इतनी कठिन है, हमें नहीं पता कि इसे कैसे शुरू करें। यदि हम मैं कौन हूं पूछते रहे, जप ईश्वर के नाम की पुनरावृत्ति या मंत्र की तरह, तो यह निस्तेज हो जाता है। अन्य विधियों में कुछ प्रारंभिक और सकारात्मक है जिससे कोई शुरुआत कर सकता है और फिर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकता है, लेकिन भगवान की विधि में ऐसी कोई चीज नहीं है और तुरंत स्व को खोजना, हालांकि प्रत्यक्ष है, कठिन है। तुम स्वयं स्वीकार करते हो कि यह प्रत्यक्ष विधि है। यह प्रत्यक्ष और सरल विधि है। जब अपने से अलग चीजों के पीछे जाना इतना आसान है, तो किसी के लिए अपने स्व तक जाना कठिन कैसे हो सकता है? तुम कहां से शुरू करें की बात करते हो। कोई प्रारंभ नहीं है और कोई अंत नहीं है। तुम स्वयं प्रारंभ में और अंत में हो। यदि तुम यहां हो और स्व कहीं और है और तुम्हें उस स्व तक पहुंचना है, तो तुम्हें बताया जा सकता है कि कैसे शुरू करें, कैसे यात्रा करें और फिर कैसे पहुंचे। मान लो तुम जो अभी रमणाश्रम में हो, पूछते हो, मैं रमणाश्रम में जाना चाहता हूं, मैं कैसे शुरू करूं और कैसे पहुंचूं? तो क्या कहा जाए? एक व्यक्ति का स्व की खोज ऐसी ही है। वह हमेशा स्व ही है और कुछ और नहीं। तुम कहते हो मैं कौन हूं, जब बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम मैं कौन हूं पूछते रहो। ऐसे में विचार इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। प्रत्यक्ष विधि में, जैसा तुम कहते हो, स्वयं से मैं कौन हूं पूछने के लिए तुम्हें अपने भीतर एकाग्र होने को कहा गया है, जहां मैं विचार सभी अन्य विचारों का मूल उत्पन्न होता है। चूंकि स्व बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बाहर जाने के बजाय भीतर गोता लगाने को कहा गया है। अपने आप तक जाने से अधिक आसान क्या हो सकता है? लेकिन तथ्य यह है
कि कुछ लोगों को यह विधि कठिन लगेगी और यह आकर्षक नहीं होगी। इसीलिए इतनी सारी भिन्न विधियां सिखाई गई हैं। उनमें से प्रत्येक किसी को सर्वोत्तम और सरलतम लगेगी। यह उनके पक्वा या योग्यता के अनुसार है। लेकिन कुछ के लिए विचार मार्ग, खोज का मार्ग के अलावा कुछ भी आकर्षक नहीं होगा। वे पूछेंगे, तुम मुझे यह या वह जानने या देखने के लिए कहते हो, लेकिन झाता दृष्टा कौन है? चाहे जो भी अन्य विधि चुनी जाए, हमेशा एक कर्ता होगा। उससे बचा नहीं जा सकता। कर्ता को खोजना ही होगा। तब तक साधना समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए अंततः सभी को यह खोजना ही होगा, मैं कौन हूं? तुम शिकायत करते हो कि शुरू करने के लिए कुछ प्रारंभिक या सकारात्मक नहीं है। शुरू करने के लिए तुम्हारे पास मैं है। तुम जानते हो कि तुम हमेशा अस्तित्व में हो, जबकि शरीर हमेशा अस्तित्व में नहीं होता। उदाहरण के लिए नींद में। नींद प्रकट करती है कि तुम शरीर के बिना भी अस्तित्व में हो। हम मैं की पहचान शरीर से करते हैं। हम स्व को शरीर वाला और सीमाओं वाला मानते हैं, और इसलिए हमारी सारी परेशानी है। हमें जो कुछ करना है वह स्व की पहचान शरीर से, रूपों और सीमाओं से करना छोड़ना है, और फिर हम स्व को जान लेंगे जैसा हम हमेशा से हैं। क्या मुझे मैं कौन हूं सोचना चाहिए? तुम्हें झांत है कि मैं विचार प्रस्फुटित होता है। मैं विचार को पकड़ो और उसका स्रोत खोजो। क्या मुझे मार्ग झात हो सकता है? जैसा अभी तुम्हें बताया गया है वैसा करो और देखो। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि यह कुछ वस्तुनिष्ठ है तो मार्ग वस्तुनिष्ठ रूप से दिखाया जा सकता है। यह स्वानुभवजन्य है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम हो? कृपया मुझे मार्ग बताएं। क्या अपने घर के आंतरिक भाग में मार्ग दिखाना आवश्यक है? यह तुम्हारे भीतर है। आपने कहा है कि हृदय स्व का केंद्र है। हाँ, यह स्व के एकमात्र सर्वोच्च केंद्र है। इस बारे में तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वास्तविक स्व हृदय में है, जीव या अहंकार पीछे। अब कृपया मुझे बताइए कि वह शरीर में कहाँ है। तुम इसे अपने मन से नहीं जान सकते। तुम इसे कल्पना द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। जब मैं तुम्हें यहां केंद्र बताता हूं, छाती की दाहिनी ओर की ओर इशारा करते हुए, इसे अनुभव करने का केवल एक ही प्रत्यक्ष मार्ग है। कल्पनाओं को छोड़ना है और अपने आप होने की कोशिश करनी है। जब तुम अनुभव करते हो तो तुम स्वचालित रूप से अनुभव करते हो कि केंद्र वहीं है। यह केंद्र हृदय शास्त्रों में हृत गुहा, हृदय की गुहा, अरुल, कृपा, उल्लम, हृदय के रूप में उल्लेखित है। इसे वहां होने के बारे में किसी पुस्तक में नहीं पाया है। यहां आने के बहुत समय बाद मुझे आयुर्वेद, हिंदू चिकित्सा के मानक कार्य अष्टांग हृदयम के मलयालम संस्करण में एक श्लोक मिला, जिसमें ओजस स्थान, शारीरिक प्राण का स्रोत या प्रकाश का स्थान को छाती के दाहिनी ओर स्थित होने का उल्लेख है, और चेतना का आसन संवित कहा गया है। लेकिन मुझे कोई अन्य कार्य झात नहीं है जो इसे वहां स्थित होने का उल्लेख करता है। क्या मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि प्राचीनों ने हृदय शब्द से इसी केंद्र का अभिप्राय किया था? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन तुम्हें स्थान खोजने के बजाय अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोई देखना चाहता है तो उसे यह खोजने की आवश्यकता नहीं होती कि उसकी आंखें कहां स्थित हैं। हृदय वहां हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। यदि तुम उसमें प्रवेश करना चाहो, हमेशा तुम्हारी सभी गतिविधियों का समर्थन करता है, यहां तक कि जब तुम अनजान होते हो। शायद यह कहना अधिक उचित है कि स्व स्वयं हृदय है, बजाय इसके कि स्व हृदय में है। वास्तव में स्व स्वयं केंद्र है। यह सर्वत्र है। स्व को हृदय के रूप में स्व जागरूकता से जानता है। ऐसी स्थिति में हम इसे शरीर के किसी भी भाग में स्थानीयकृत कैसे कर सकते हैं? हृदय के लिए स्थान निर्धारित करने से अंतरिक्ष और काल से परे उस चीज को शारीरिक सीमाएं निर्धारित करने का तात्पर्य होगा। यह सही है। लेकिन व्यक्ति
जो हृदय की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछता है वह स्व को शरीर के साथ या शरीर के भीतर अस्तित्व में मानता है। प्रश्न अभी पूछते समय क्या तुम कहोगे कि केवल तुम्हारा शरीर यहां है, लेकिन तुम कहीं और से बोल रहे हो? नहीं, तुम अपनी शारीरिक अस्तित्व को स्वीकार करते हो। इस दृष्टिकोण से शारीरिक शरीर के लिए कोई भी संदर्भ दिया जाता है। सत्य कहा जाए तो शुद्ध चेतना विभाज्य नहीं है, इसके कोई भाग नहीं है, इसका कोई रूप और आकार नहीं है, कोई भीतर और बाहर नहीं, इसके लिए कोई दाएं या बाएं नहीं है। शुद्ध चेतना जो हृदय है सब कुछ समाहित करती है और कुछ भी बाहर या अलग नहीं है। यह अंतिम सत्य है। इस परम दृष्टिकोण से हृदय, स्व या चेतना को शारीरिक शरीर में कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कारण क्या है? शरीर स्वयं मन का एकमात्र प्रक्षेपण है और मन हृदय के दीप्तिमान प्रतिबिंब का एक निकृष्ट प्रतिबिंब मात्र है। वह जिसमें सब कुछ समाहित है वह खुद शारीरिक शरीर के भीतर एक छोटे से भाग के रूप में कैसे सीमित हो सकता है, जो एक वास्तविकता के एक अत्यंत सूक्ष्म प्रत्यक्ष प्रकटीकरण मात्र है। लेकिन लोग इसे नहीं समझते। वे शारीरिक शरीर और संसार के संदर्भ में सोचने से नहीं रोक सकते। उदाहरण के लिए तुम कहते हो, मैं हिमालय से परे अपने देश से इस आश्रम तक आया हूं, लेकिन यह सत्य नहीं है। एक के लिए सर्वव्यापक आत्मा जो तुम वास्तव में हो, उसके लिए आना या जाना या कोई भी गति कहां है? तुम जहां हमेशा से थे वहीं हो। यह तुम्हारा शरीर था जो गति करता था या जगह से जगह तक पहुंचाया जाता था जब तक कि यह इस आश्रम तक नहीं पहुंचा। यह सरल सत्य है। लेकिन जो व्यक्ति स्व को एक विषय मानता है, जो एक वस्तुनिष्ठ संसार में रहता है, उसे यह कुछ पूरी तरह काल्पनिक प्रतीत होता है। सामान्य समझ के स्तर पर आकर ही शारीरिक शरीर में हृदय के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाता है। फिर मैं श्री भगवान के कथन को कैसे समझूं कि हृदय केंद्र का अनुभव छाती में उस विशिष्ट स्थान पर होता है? जब तुम एक बार स्वीकार कर लो कि सत्य और परम दृष्टिकोण से शुद्ध चेतना के रूप में हृदय अंतरिक्ष और काल से परे है, तो शेष को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हृदय को दाईं, बाईं या मध्य में होना कहा गया है। विचारों में ऐसे मतभेदों के साथ हम इसका ध्यान कैसे करें? और यह एक तथ्य है। ध्यान तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे भीतर है। यह वहीं चलना चाहिए जहां तुम हो। यह तुम्हारे बाहर नहीं हो सकता। इसलिए तुम ध्यान के केंद्र हो और वही हृदय है। संदेह तभी उत्पन्न होते हैं जब तुम इसे कुछ स्पर्शनीय और शारीरिक से पहचानते हो। हृदय कोई धारणा, ध्यान के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन यह ध्यान का आसन है। स्व अकेला रह जाता है। तुम शरीर को हृदय में देखते हो, संसार भी उसमें है, उससे अलग कुछ नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयास वहीं स्थित हैं। आप कहते हैं कि मैं विचार हृदय केंद्र से उत्पन्न होता है। क्या हमें उसका स्रोत वहीं खोजना चाहिए? मैं तुम्हें यह देखने को कहता हूं कि मैं तुम्हारे शरीर में कहां उत्पन्न होता है, लेकिन यह कहना कि मैं हृदय से उठता है और छाती की दाहिनी ओर हृदय में लीन हो जाता है, वास्तव में बिल्कुल सही नहीं है। हृदय वास्तविकता का दूसरा नाम है और यह न तो शरीर के भीतर है और न ही बाहर। इसके लिए कोई भीतर या बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि यह अकेला है। क्या मुझे हृदय का ध्यान करने के लिए दाएं छाती पर ध्यान करना चाहिए? हृदय शारीरिक नहीं है। ध्यान दाएं या बाएं नहीं होना चाहिए। ध्यान स्व पर होना चाहिए। सभी को मैं हूं झात है। मैं कौन है? यह न तो भीतर होगा और न ही बाहर, न तो दाएं होगा और न ही बाएं। मैं हूं, बस यही है। दाएं और बाएं के विचार को अकेला छोड़ दो। वे शरीर से संबंधित हैं। हृदय स्व है, उसे अनुभव करो और फिर तुम स्वयं देख लोगे। हृदय कहाँ है और क्या है, यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम स्व की खोज में लगे रहोगे तो यह अपना काम करेगा। उपदेश सारम के श्लोक में जिसमें कहा गया है, हृदय में निवास करना सबसे अच्छा कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान है।
वहां उल्लेखित हृदय क्या है? वह जो सभी का स्रोत है, जिसमें सभी निवास करते हैं और जिसमें सभी अंततः लीन हो जाते हैं, वही हृदय है जिसका उल्लेख है। हम ऐसे हृदय की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तुम्हें कुछ भी कल्पना करने की आवश्यकता क्यों है? तुम्हें केवल यह देखना है कि मैं कहां से प्रस्फुटित होता है। देहधारी प्राणियों के जो सभी विचार निकलते हैं, उसे हृदय कहा जाता है। इसके सभी वर्णन केवल मानसिक संकल्पना है। कहा जाता है कि छाती में भिन्न रंगों के 6 अंग होते हैं, जिनमें से हृदय को मध्य रेखा से 2 उंगली चौड़ाई दाएं ओर कहा गया है। लेकिन हृदय रहित रूप का भी है। क्या हमें उसका आकार कल्पना करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए? नहीं, केवल मैं कौन हूं कि खोज आवश्यक है। गहरी नींद और जागृति में जो सबसे ऊपर रहता है वही है, लेकिन जागृति में दुख है और उसे दूर करने का प्रयास। नींद से कौन जागता है, इस पर पूछने पर तुम मैं कहते हो। अब तुम्हें इस मैं को पकड़ने को कहा जाता है। यदि ऐसा किया जाए तो शाश्वत प्राणी प्रकट हो जाएगा। मैं की जांच ही बिंदु है, न कि हृदय केंद्र पर ध्यान। भीतर या बाहर जैसी कोई चीज नहीं है। दोनों या तो समान चीज का अर्थ है या कुछ नहीं। निश्चित रूप से हृदय केंद्र पर ध्यान का अभ्यास भी है। यह केवल एक अभ्यास है और जांच नहीं। केवल वही जो हृदय पर ध्यान करता है जागरूक रह सकता है जब मन सक्रिय नहीं रहता और स्थिर रहता है, जबकि जो अन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं वे इतने जागरूक नहीं हो सकते, लेकिन यह अनुमान लगाते हैं कि मन स्थिर था केवल तभी जब वह पुनः सक्रिय हो जाता है। शरीर में जिस भी स्थान पर कोई स्व को निवास करता हुआ मानता है, उस सोच की शक्ति से वह सोचने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि स्व उस स्थान पर निवास करता है। हालांकि प्रिय हृदय अकेला उस मैं के उदय और लयन के लिए शरण है। जानो कि यद्यपि यह कहा जाता है कि हृदय भीतर और बाहर दोनों स्थित है, परम सत्य में यह भीतर और बाहर दोनों में अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि शरीर जो भीतर और बाहर के भेदों के आधार के रूप में प्रतीत होता है, सोचने वाले मन की कल्पना है। हृदय स्रोत सभी का प्रारंभ, मध्य और अंत है। हृदय परम अंतरिक्ष कभी भी रूप नहीं है, यह सत्य का प्रकाश है।